मेरा ये मानना है, ये फिल्म जो है ये सभी व्यक्तियों को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में जो बेईमानी हो रही है, जो डॉक्टर जिनकी फीस 600 रुपए से लेकर के 1000 तक है, वो सिर्फ अपने पेशेंट को एक मुर्गे की तरफ देखते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोगों को इससे वाकिफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस तरह का अस्पतालों में भ्रष्टाचार होता है, डॉक्टर लोग किस तरह मतलब इन्हें मिलके मतलब भ्रष्टाचार करते हैं और गरीब आदमी को निपटा देते हैं। विशेष रूप से जो समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये फिल्म देखने जाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार अपनी तरफ से करना चाहिए। ये प्रोड्यूसर का प्रचार प्रसार नहीं है, ये हमारी एक समस्या का प्रचार प्रसार है कि इसका निदान कैसे हो। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो समाज में बदलाव लाना संभव नहीं है। लोगों को देखना चाहिए, देखना चाहिए। ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। जो भी मूवी मुझे लगता है जो जागरूकता को बढ़ाए, जो भी मूवी जो करप्शन को स्टॉप कर सकती है, मुझे लगता है उसको ज़रूर देखना चाहिए। कई बार बहुत सारा सच को झूठ और झूठ को सच भी बताया जाता है। हर वर्ग के लोग इस समस्या को जूझ रहे हैं, इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। यदि समझ को आग्रह है। मेरा ये मानना है, ये फिल्म जो है ये सभी व्यक्तियों को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में जो बेईमानी हो रही है, जो डॉक्टर जिनकी फीस 600 रुपए से लेकर के 1000 तक है, वो सिर्फ अपने पेशेंट को एक मुर्गे की तरफ देखते हैं। जितना काट सको काट लो। मैं तो अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरी मिसेस का बाईपास हुआ MMI नारायण हॉस्पिटल में रायपुर में। डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, PK हरि कुमार जी, उन्होंने तो ऑपरेशन कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक 1 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ है और अभी तक शी इज नॉट परफेक्ट। अभी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे सभी व्यक्ति उस फिल्म को जरूर देखें और जो कुरीतियां चल रही हैं अभी उसको दूर करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी चीज रही। मानव मार्केट जो पिक्चर आया है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए बेटी यही बोला जा सकता है कि जो मतलब मैंने एक अभी जो मतलब अग्रवाल साहब यानी जहाँ से स्टेज से मतलब बता रहे थे पिक्चर के बारे में आपकी जो है, तो उसमें मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारों, आसमां भी छेद हो सकता है। उनका ये एक छोटा सा कदम है लेकिन बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि मतलब क्या भ्रष्टाचार होता है, इस पे किस तरह की रोकथाम लगाई जा सकती है। बहुत ही शानदार कदम है और मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोगों को इससे वाकिफ होना चाहिए कि हमारे यहाँ किस तरह का अस्पतालों में भ्रष्टाचार होता है, डॉक्टर लोग किस तरह मतलब इन्हें मिलके मतलब भ्रष्टाचार करते हैं और गरीब आदमी को निपटा देते हैं। इससे आम जनता से यही बोलना चाहूँगा कि उनको जाके ये पिक्चर देखना चाहिए, जिससे हम लोगों में जागरूकता बढ़े भ्रष्टाचार के खिलाफ और अस्पतालों में जो अनियमितताएं हो रही हैं, जो गंदगी फैली हुई है, उसको दूर करने में सहायक। मैं अरुण अग्रवाल सीनियर सिटीजन क्लब का 1 वर्षीय सदस्य हूं और मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और इसके बारे में चर्चा भी सुनी। मेरा समाज से एक प्रश्न भी है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और समझते आए हैं। लेकिन आज साहित्य ही नहीं, सिनेमा और सोशल मीडिया भी समाज के दर्पण हैं। ये 3 दर्पण हैं और आज सोशल मीडिया कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें कितनी विकृतियां आ गई है, कितनी अश्लीलता आ गई है और कितनी हिंसा भरी फिल्में हमको परोसी जाती है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हम केवल इसकी शिकायत करते हैं। इसका निदान क्या है? डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हिंसात्मक हैं, अश्लील हैं, लेकिन क्या केवल वो ही जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी हम सब दर्शकों की भी है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमको वो ही परोसते हैं जो हम खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यदि हम उन गंदी और अश्लील फिल्मों की, हिंसात्मक फिल्मों को अगर अवॉइड करेंगे तो अपने आप ये दर्पण साफ हो जाएगा। तो इसके जिम्मेदार हम हैं। और आज के जमाने में ऐसी साफ सुथरी फिल्म जो किसी चिकित्सा सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, ऐसा बन रहा है, तो ये हमारा अपना एक मॉरल ड्यूटी है, हमारा अपना एक मनोबल होना चाहिए कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रमोट करें।
पहले एक जमाना था फिल्मों में जब कला फिल्में अलग होती थी और कमर्शियल फिल्में अलग होती थी। धीरे धीरे कला फिल्मों का खत्म होता गया, बाजार खत्म होता गया, केवल व्यावसायिकता फिल्मों में रह गई। तो आज के जमाने में ऐसी फिल्में अगर कहीं आती है तो ये मतलब कीचड़ में कमल की तरह है। इसको हमको तुरंत प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको देखने जाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। जो आम जनता है अंकल, उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे, एक बार फिर बता दीजिए। और ये पिक्चर कब आने वाली है? ये पिक्चर 19 दिसंबर को, इसी महीने की 19 तारीख को आएगी। सभी बड़े मॉल में और टॉकीज में लगेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा विशेष रूप से जो समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये फिल्म देखने जाना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार अपनी तरफ से करना चाहिए। ये प्रोड्यूसर का प्रचार प्रसार नहीं है, ये हमारी एक समस्या का प्रचार प्रसार है कि इसका निदान कैसे हो। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो समाज में बदलाव लाना संभव नहीं है। हम केवल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर कोई बात नहीं छोड़ सकते, कलाकारों पर नहीं छोड़ सकते। ये फिल्म जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बनाई है, बड़ी हिम्मत से किया है, तो इसको जरूर प्रमोट करना चाहिए। सब हमारा सबका दायित्व है। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सतनाम तक न्यूज। हम आपको बता दें कि मानव मार्केट फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। उनके तैयारी के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। साथ में मैडम है, मैडम से थोड़ा परिचय जानेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न तैयार करेंगे। मैं डॉक्टर जया मिश्रा, प्रेसिडेंट श्री शंकराचार्य ग्रुप। हाँ, जैसे कि आप बहुत सारे से वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करवाते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में मानव तस्करी भी होती है ना? तो क्या बोलना चाहिए इसके बारे में? इसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी बिकॉज मेरा मेडिकल कॉलेज है और हमारे यहाँ पढ़ाई होती है और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अस्पताल है। बट जो मूवी बनाई गई है मानव मार्केट, उसमें उन्होंने जो करप्शन दिखाया है रिलेटिंग टू हॉस्पिटल एंड big industries who are doing corruption. So I really think it is a great matter जो कि फोकस पे आना चाहिए और जनहित में जो फायदा हो सके वो लाना चाहिए। तो मैं आग्रह करूंगी आप सब लोगों से कि आके मूवी देखें। 19 दिसंबर को ये इस मूवी का प्रीमियर होने जा रहा है। कहाँ पर होने जा रहा है? रिलीजिंग ऑन होल स्टेट, नागपुर एज वेल, महाराष्ट्र में भी मतलब। तो सब्बो मनला गाड़ा गाड़ा बधाई मूवी। हाँ, सब्बे जन आहा। थैंक यू। जैसे कि बात करी मैडम, जैसे कि बहुत सारे से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी एकदम देते हैं और शिक्षा भी बताते हैं कि इस प्रकार से तस्करी नहीं होना चाहिए, मानव के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपके जो कॉलेज है उसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है? क्या ये सारी जानकारी बताया जाता है कि इस प्रकार से मानव तस्करी नहीं होना चाहिए, कि मानव के लिए ऐसे काम करना चाहिए? क्या शिक्षा दी जाती है? तो जब भी मेडिकल कॉलेज में छात्र एडमिशन लेता है तो सबसे पहले दिन उसकी मतलब विद इन अ वीक उसकी वाइट कॉलर सेरेमनी होती है, जिसमें उन्हें एक शपथ लिवाई जाती है कि कैसे आपको इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना है, कैसे आपको अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को जीवित रखना है और इलाज करना है। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आप ह्यूमन बॉडी से डील कर रहे हैं, उनसे डील करते हैं, ना कि नॉर्मल पढ़ाई करते हैं। फिर इसके बाद इनके कैडेवर सेरेमनी होती है, जहाँ पे जो लोग अपना देह दान करते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे उसकी सेरेमनी होती है वेर इन वी टेक अ ओथ कि हम इस देह को, इस शरीर को भगवान की तरह मानेंगे, क्योंकि वही उनका सब्जेक्ट हो जाता है। उसी शरीर में वो प्रैक्टिकल करना सीखते हैं। तो मेडिकल कॉलेज इज ऑल अबाउट आपके अंदर कैसे इंसानियत बचा के रखनी है, बचानी है, कैसे आपको ह्यूमन बॉडी को एक गॉड्स प्लेस मानना है, कि यही, क्योंकि यही उनका वर्क प्लेस होता है, इसी में वो सब सीखते हैं कि उनको कैसे इलाज करना है। तो मेडिकल कॉलेज में तो इनको सब बताया जाता है कि यही आपका धर्म है और यही आपका कर्म है। क्या इस फिल्म में लोगों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। जो भी मूवी मुझे लगता है जो जागरूकता को बढ़ाए, जो भी मूवी जो करप्शन को स्टॉप कर सकती है, मुझे लगता है उसको जरूर देखना चाहिए। कई बार बहुत सारा सच को झूठ और झूठ को सच भी बताया जाता है। जब कभी कोई इंसान किसी मुसीबत में पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि वो गलत ही होगा, कई बार सिचुएशन उसको गलत कर देती है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें नाप तौल करके इंसान को खुद ये मापना चाहिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और जहाँ जितना करप्शन इंसान रोक सके, क्योंकि जागरूकता तो ऐसी ही बढ़ेगी। आप अगर 5% 10% भी इस मूवी से सीखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है।
तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप लोगों को देखनी चाहिए। अभी तो सारे कॉलेज में एडमिशन तो शुरुआत हो चुकी है पहले से भी। आपने कॉलेज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे ससुर जी श्री आईपी मिश्रा जी ने बहुत मेहनत करी है छत्तीसगढ़ की एजुकेशन को ऊपर लाने के लिए, और मेडिकल कॉलेज आने के बाद मुझे लगता है उनकी ये जागरूकता और बढ़ गई है कि कैसे वो और अपनी तरफ से समाज को आगे दे सके, अपना योगदान दे सके। और आप लोगों को डेफिनेटली एक बार आना चाहिए, हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, कॉलेज देखना चाहिए कि कैसे पढ़ाई हो रही है, हम क्या काम कर रहे हैं, सुझाव भी देने चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो तो आप डेफिनेटली 100% नहीं रहते हो, तो जब लोगों का उसमें सहयोग मिलता है, लोगों का योगदान मिलता है, तो हमें भी बहुत सीखने को मिलता है। तो आप सब आइए। काफी हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि सुझाव लेते नहीं है ना तो देते हैं, तो आप इस प्रकार से लोगों को दे रहे हैं। देखिए, कई चीजें बोलना बहुत आसान होता है और उन्हें करना उतना ही मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि सुझाव तो डेफिनेटली लेने चाहिए, सुनने चाहिए, और जितना उनमें से इम्प्लीमेंट कर सकूं उतना डेफिनेटली हम लोग करेंगे। पूरा परिचय बता देंगे, कहाँ पर हॉस्पिटल? शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी में है, और 2 मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। एक मेरे पति के नाम पे है, अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल सेंटर, और एक श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो जुनवानी क्षेत्र में है। बिल्कुल आइए आप लोग। जो फिल्म आ रहा है उसके बारे में क्या बोलना? इससे पहले मैं फिल्म के बारे में बात करूँ, मैं बताना चाहूँगा, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। विनायक अग्रवाल, भिलाई से हूँ। विगत 50 वर्षों से मैं कल्चरल एक्टिविटीज में, खासतौर पर थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी मैं फिल्म और वेब सीरीज कर रहा हूँ। इस फिल्म की शुरुआत भी मेरे माध्यम से हुई है। मानव मार्केट एक बहुत अच्छी समस्या को लेकर बनाई गई है। इसमें हर वर्ग के लोग पीड़ित हैं, और इस फिल्म में केवल नकारात्मक बात पर नहीं बताई गई है, पॉजिटिव जो है उस बात को भी दर्शाया गया है, लेकिन नकारात्मक जितनी है उसको दिखाया गया है और उसका निदान क्या हो सकता है ये बताया गया है। इसलिए एक अच्छी बात को लेकर, एक अच्छे विषय को लेकर मानव मार्केट फिल्म बनाई गई है। इसको हर वर्ग के लोगों को देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ये फिल्म में काम की है, एक छोटी सी अहम भूमिका है, और मैं खुद एक पीड़ित मरीज की हैसियत से अस्पताल जाता हूँ, और क्या क्या समस्याओं, किन किन समस्याओं से मुझे जूझना पड़ता है, ये दिखाया गया है। इस कारण से मैं चाहता हूँ, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश की जनता से चाहता हूँ कि एक ऐसी समस्या को लेकर, ऐसे विषय को लेकर फिल्म का निर्माण किया गया है। इसमें हर वर्ग के लोग, क्या अमीर, क्या मध्यम वर्ग, क्या गरीब वर्ग, हर वर्ग के लोग इस समस्या को जूझ रहे हैं। इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। इसलिए समस्त आग्रह है हमारी इस फिल्म को, मानव मार्केट को ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में जाकर देखें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।